बच्चों, मैं आप सभी के लिए जैसे पहले एक वीडियो बनाया था, सिर्फ स्पेशली बनाया था 12th बोर्ड वालों के लिए। 12वीं बोर्ड जो आप लोग जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे होंगे और 12th जो CBSE वाले बोर्ड बच्चे वाले होंगे, उसके लिए मैंने नेम रिएक्शन मैंने डाला था और याद करने का तरीका फोकस किया था कैसे बच्चों उस रिएक्शन को याद कर लें। तो वो नेम रिएक्शन का पार्ट 1 था, तो वीडियो बड़ा बनता है, इसके लिए मैं पार्ट 2 आज मैं डाला हूँ कि पार्ट 2 में कुछ नेम रिएक्शन और बच गए हैं, उसको मैं डाल देता हूँ। तो वो सभी आप लोग, वो तो हो ही गया है नेम रिएक्शन, एक और कुछ 5-6 और बचा हुआ है, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो आप लिखेंगे। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करें अगला नेम रिएक्शन। बच्चों, जैसे ये रिएक्शन देखिए, नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट का नाम फिंकेल्स्टीन रहा होगा और उस फिंकेल्स्टीन के नाम पे ही इस रिएक्शन को फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहा जाता है। आखिर फिंकेल्स्टीन साहब ने क्या खोजा था, क्या रिएक्शन बनाया था? तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इधर ध्यान रखेंगे बच्चों, फिंकेल्स्टीन में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो क्या? प्रिपरेशन। क्या ध्यान रखेंगे बच्चों? प्रिपरेशन, बनना किसका? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। क्या बोला बच्चों? अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन। किससे बच्चों? फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड हो सकता है बच्चों, या अल्काइल ब्रोमाइड। क्या बोला बच्चों? अल्काइल ब्रोमाइड से हम लोग प्रिपरेशन करते किसका? अल्काइल आयोडाइड का। फिंकेल्स्टीन साहब ने बच्चों यही काम किया। क्या काम किया बच्चों? अल्काइल आयोडाइड बनाया। क्या बना? अल्काइल आयोडाइड। किससे बनाया? अल्काइल क्लोराइड से और अल्काइल ब्रोमाइड से बनाया। तो यहां पर लिखा हुआ है अल्काइल, यहां पे देखिए बच्चों, अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर्ड बनाया जाता है बाय द रिएक्शन। किसके? अभिक्रिया के द्वारा। रिएक्शन अभिक्रिया अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को किसके साथ बच्चों? सोडियम आयोडाइड के साथ। कौन सा? ड्राई एसीटोन में। ड्राई एसीटोन में बच्चों अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया जाता है। किसमें बच्चों? ड्राई एसीटोन में। तो क्या बनता है बच्चों? अल्काइल आयोडाइड। क्या बोला बच्चों? अल्काइल आयोडाइड। तो अल्काइल आयोडाइड बनते हैं, किससे बनते हैं? अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, और साथ में क्या होगा? सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया किस में कराएंगे? ड्राई एसीटोन में कराएंगे। तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक्स मतलब हैलाइड, आर फॉर अल्काइल, अल्काइल हैलाइड है, और एक्स के रूप में क्या आ जाता है? क्लोरीन होगा बच्चों, या क्या होगा बच्चों? ब्रोमीन होगा। अगर क्लोरीन होगा तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन होगा बच्चों तो नाम होगा अल्काइल ब्रोमाइड। दोनों में से कुछ भी होगा बच्चों। और सोडियम आयोडाइड है यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव। ड्राई एसीटोन में इस दोनों को मिला के डाला जाता है, तो क्या बनता है? अल्काइल आयोडाइड। क्या? अल्काइल आयोडाइड। और इसी रिएक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में बड़ा सिंपल भाषा में याद रखिएगा, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड में सर सोडियम आयोडाइड मिला दीजिए सर, किसमें? और दोनों को ड्राई एसीटोन में डाल दीजिए सर, तो बन जाएगा कौन सा? अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। यही कौन सा है? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। इसको लिख लीजिए बच्चों। ये दूसरा नेम रिएक्शन बताओ, स्वाल्ट। बोलो क्या? बोलो स्वाल्ट रिएक्शन, स्वाल्ट्स रिएक्शन, स्वाल्ट्स, ये भी नेम रिएक्शन है। इसमें क्या है? देखो आराम से देखो इधर कि अल्काइल फ्लोराइड RF, जैसे पिछला में तो फिंकेल्स्टीन बताया था, उसमें अल्काइल आयोडाइड बना था, इसमें क्या बनता है? अल्काइल फ्लोराइड। क्या बनता है बच्चों? अल्काइल फ्लोराइड बनता है। किससे बनता है? किससे प्रिपेयर्ड होता है? प्रिपेयर्ड तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड से बच्चों और अल्काइल ब्रोमाइड से बनता है। जैसे कि उसमें फिंकेल्स्टीन इसी का भाई है,
उसमें बनाया था, क्या बनाया था? अल्काइल आयोडाइड बनाया था। और सॉल्ट में याद रखना अल्काइल फ्लोराइड बनता है। वहाँ भी अल्काइल क्लोराइड देते थे और अल्काइल ब्रोमाइड देते थे, तो वहाँ पे अल्काइल आयोडाइड बनता था फिंकलस्टीन बच्चों, और ये बनेगा अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। ओके, तो अल्काइल फ्लोराइड बनेगा, प्रिपेयर्ड होगा। कैसे प्रिपेयर्ड होगा? अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को हीट, क्या बोला? हीट, गरम, क्या बोला? गरम करो। किसके साथ गरम करो? मेटालिक फ्लोराइड, जैसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ गरम करो। किसको गरम करो? तो अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ गरम करो तो बनता है, क्या बनता है? अल्काइल फ्लोराइड बनता है। और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। अब देखो एग्जांपल में देखो, RH है, अल्काइल हैलाइड है, X में यहाँ क्लोरीन डाल दिया, चाहे क्या डाल दिया बच्चों? ब्रोमीन डाल दिया बच्चों। क्लोरीन डाल अल्काइल क्लोराइड कहलाएगा, Br डालेगा तो अल्काइल ब्रोमाइड चलाएगा बच्चों। और ये क्या है? तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो इसको बोले हीटिंग। क्या इसका मतलब? हीटिंग। हीटिंग का मतलब क्या? जैसे डेल्टा हीटिंग, हीटिंग करेंगे, दोनों को मिला के हिट करेंगे तो क्या बनेगा? अल्काइल, बोलो बोलो बोलो, फ्लोराइड, बोलो अल्काइल फ्लोराइड। और इसी रिएक्शन का नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। शायद प्रोडक्ट बच्चा उतना लिखने की और याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल आप इतना भी लिख देंगे सेंटेंस में कि अल्काइल फ्लोराइड बनता है किसी? अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड से बनता है। हीट कर दो दोनों को, किसी मेटालिक फ्लोराइड के साथ अल्काइल क्लोराइड और मेटालिक फ्लोराइड को हीट कर दो, और किस हिट कर दोगे तो अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा बच्चों। बस इतना आपको याद रखना, जरा इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसको लिख लो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। क्या है? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? कार्बाइल एमाइन, तो ये 1 डिग्री एमाइन, क्या लिखा है बच्चों? ये 1 डिग्री एमाइन है। कौन है? 1 डिग्री एमाइन, प्राइमरी एमाइन जो कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा प्राइमरी एमाइन, इसमें कुछ नहीं है। क्लोरोफॉर्म, क्या लिखा है? क्लोरोफॉर्म, क्या लिखा? बोलो क्लोरोफॉर्म का ये फार्मूला है। और अल्कोहलिक KOH को जब हीट किया जाता है बच्चों तो बड़ा आसान है। बड़ी आसान क्या है कि इसमें आप सभी ऐसा काम करेंगे कि NH2 जो NH2 उसकी जगह क्या आता है? NC, क्या आता है? NC आती है, NC। NH2 क्या आ गया? NC आ गया, तो लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म CHCl3 को हीट किया जाए, गर्म किया जाए, हीट किया जाए। किसके साथ? प्राइमरी एमाइन। क्लोरोफॉर्म को हीट किया जाए प्राइमरी एमाइन के साथ। किसके उपस्थिति में बच्चों? अल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में। क्या बोला? अल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में गर्म किया जाए तो बनता है क्या? आइसोसाइनाइड बोले या कार्बाइल एमाइन बोले। यही आइसोसाइनाइड, NC को CN को बोलते हैं साइनाइड और NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो NH2 की जगह बच्चों लग गया NC, तो इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, जो होता है फॉल स्मेलिंग, बहुत गंदा स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमाइन में कार्बाइल एमाइन बनता है, पहली बात। दूसरी बात इसमें याद रखेंगे कि 1 डिग्री एमाइन, प्राइमरी एमाइन को गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं बताओ? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं। और किसके उपस्थिति में? अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। बस सिंपल सी तो बात है। इसी को बोलते हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। इसको लिख लो जल्दी जल्दी तुम लोग बच्चों। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बोलो तो मेरे साथ, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये क्या होता है? अल्डोल कंडेंसेशन, क्या? कंडेंसेशन, तो बोला कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। किसका 2 मॉलिक्यूल्स? अल्डिहाइड या कीटोन्स का 2 मॉलिक्यूल लेना होगा, और वैसे लेना होगा जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग
जिसके पास क्या होना चाहिए बोलो, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन के पास। इन द प्रेजेंस, किसके उपस्थिति में इसको कंडेंसेशन कराओगे, कंडेंसेशन, तो डाइल्यूट बेस के उपस्थिति में। डाइल्यूट बेस में बच्चों NaOH ले लो, क्या ले लो, NaOH ले लो, क्या ले लो, NaOH ले लो, क्या ले लो, NaOH ले लो। ओके बच्चों, तो देता है गिव, क्या देता है, क्या देता है, बोलो बोलो बोलो, देता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो बच्चों। इज नोन एज, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन कहा जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं, अल्डोल रिएक्शन कहा जाता है। अब यहां तक ये अल्डोल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। हाँ इधर देखा जाए, लेकिन विच ऑन, जो कि जो ये हो जाएगा, विच ऑन हीटिंग गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब मेरी बात को समझो, ये दो मॉलिक्यूल मैंने लिया, किसका लिया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन भी है बच्चों, NaOH लिया, डाइल्यूट क्या लिया, नाम है डॉल, डॉल, तो D से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, क्या होगा, D से क्या बोलो, डाइल्यूट, और NaOH, तो पहले क्या बनता है, ये अल्फा है या बच्चा, ये बीटा है, तो बीटा कार्बन पे बनता है OH ग्रुप आ गया, तो बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी और बच्चों एल्डिहाइड। ये क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। ठीक है, एल्डिहाइड है तो बीटा पे OH लग जाता है, बीटा अल्फा बीटा, CHO का बगल वाला अल्फा, उसके वाला बीटा, बीटा OH, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया बच्चों। उसकी यहाँ से यहाँ तक जो कहलाता है वो कहलाता है बच्चों अल्डोल रिएक्शन। क्या कहलाता है, अल्डोल रिएक्शन। अभी बोला है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, जिसको अल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। विच, अब विच में ये वाला, इसको गर्म करोगे, हिट बोलो, हिट करोगे बच्चों, तो आएगा क्या लिखाएगा, वो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है, डबल बॉन्ड, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड कार्बोनिल, तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लिखो आराम से, कंडेंसेशन रिएक्शन, मिलना, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं कि जिसके बाद अल्फा हाइड्रोजन हो, वैसे मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन का जिसके बाद अल्फा हाइड्रोजन हो, किसके उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, तो क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, इसको अल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। ये अल्डोल हो गया, यहाँ तक अल्डोल हो गया। और जो हिट जब करते हैं बच्चों तो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा CHO कार्बोनिल है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बोलो क्या बोला, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल में कौन सा बेस लेना है, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH लेना है। ओके, और डिटेल में मैं नहीं जानना चाहूँगा क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम को याद करना है, उसको लिखने की कला होना चाहिए। तो इसमें बस अब दो बात आप लोग याद रखिएगा बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन में, कि दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का या कीटोन का, पहली बात। उसके बाद दोनों जो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन को वैसे होने चाहिए जिसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, क्या मतलब अल्फा हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और उसे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन का दो मॉलिक्यूल लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, उसको अगर डाइल्यूट बेस के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो पहले बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, दोनों के जुड़ जाते हैं। जिसको गर्म करते हो, विच ऑन हीट, जिसको गर्म करते हो तो बनाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, और इसी रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन को यहाँ से यहाँ जो रिएक्शन कहलाता है बच्चों वही कहलाता है अल्डोल कंडेंसेशन। और बोलो बच्चों रिएक्शन, क्या बोला, रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्या बोला, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ से यहाँ, क्या बोला, यहाँ से यहाँ जो कहलाता है अल्डोल कंडेंसेशन। ये तो आधा अल्डोल हुआ, ये अल्डोल कंडेंसेशन हुआ। ओके बच्चों, समझ में आया, बड़ा सिंपल है। फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड कीटोन का ले लिया, डाइल्यूट बेस ले लिया, तो पहले बना बीटा हाइड्रोक्सी पे
दोनों मोलिक्यूल जुड़ेगा तो बीटा पोजीशन पे OH लग जाएगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनेगा। उसको फर्दर हिट करोगे तो अल्फा ये OH और H हट के बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो उसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, हम लोग कार्बन अनसैचुरेटेड बोल बताए डबल बॉन्ड, क्या D1 डबल बॉन्ड, तो इसी को बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बच्चों मैं अल्डोल कंडेंसेशन का दूसरा भाई है कैनिजारो, क्या है कै, देखो पढ़ो था CANN है, कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो मैं बताया था बच्चों वहां भी एल्डिहाइड है यहाँ भी एल्डिहाइड है, लेकिन वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होता था और इसमें क्या बच्चों नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन को इन किसके उपस्थिति में, वहां अल्डोल में डाइल्यूट बेस था और कैनिजारो में कौन है बोलो, कैनिजारो में कंसंट्रेटेड है, बोलो अल्डोल डॉल डाइल्यूट बेस और यहाँ पर कैनिजारो क से कंसंट्रेटेड बेस। एनीवेज तो ऐसे एल्डिहाइड जिसके वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होता था, इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इन द प्रेजेंस किसके उपस्थिति में, वहाँ पे डाइल्यूट बेस था, कैनिजारो में कंसंट्रेटेड बेस NaOH या KOH। ओके, अंडरगो एक नया वर्ड होगा, इसको याद कर लेंगे, अभी समझाने का चूंकि समझने का अपना टाइम नहीं, याद कर लीजिएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, वो दो तरह के, दो बोथ ऑक्सीडाइज्ड और एज वेल एज रिड्यूस प्रोडक्ट देता है। तो उतना आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन याद कर लीजिएगा। और इसमें दो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बनता है बच्चों अल्कोहल। क्या बनता है बच्चों, अल्कोहल। तो कैनिजारो में याद रखेंगे कि ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उसको कंसंट्रेटेड बेस के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों डिस, ऐसे जो है ना, जैसे ये एल्डिहाइड है तो ये गया तो इसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हुआ, अगर एसिड के सॉल्ट में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। और यही एल्डिहाइड अल्कोहल में जाएगा बच्चों तो देखिए तो रिडक्शन हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन होगा। तो ये इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ बच्चों, रिडक्शन भी हुआ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, वहाँ भी लिखा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। तो कैनिजारो में बस बड़ा कि ऐसे एल्डिहाइड जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो उसको कंसंट्रेटेड रिएक्शन करवाइएगा। तो एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे है, वहाँ भी अल्डोल में भी दो मॉलिक्यूल होता था, कैनिजारो में भी दो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे दो में से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया, इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। सिंपल सी तो बात है, इसको याद तो करना है, कहाँ दिक्कत है। चलो इधर आइए, इधर आ जाइए। अब मैं बच्चों अब अल्डोल, इधर देखा जाए अल्डोल, इधर अल्डोल लिखा है बच्चा, मैं दोनों साथ में दिखा रहा हूँ, इधर कैनिजारो लिखा हुआ है, देखिए आइए देखिए बच्चों, इधर देखा जाए, इधर लिखा हुआ अल्डोल, अल्डोल लिखा, देखिए अल्डोल लिखा, अल्डोल, इधर लिखा हुआ देखो कैनिजारो। दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में अंतर क्या हुआ, अल्डोल कैनिजारो में अंतर क्या है, अल्डोल में वैसे एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, सॉरी अल्डोल कंडेंसेशन में वैसे एल्डिहाइड कीटोन लेंगे बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और कैनिजारो में वैसे एल्डिहाइड लेंगे, वहाँ कीटोन भी नहीं लेना है, कैनिजारो में कीटोन नहीं लेना, एल्डिहाइड सिर्फ लेना है, और वैसे एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ओके, तो अल्डोल में एल्डिहाइड कीटोन दोनों होने चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। कैनिजारो में सिर्फ एल्डिहाइड होंगे और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। चलो एक अंतर ये हो गया, अल्डोल में डाइल्यूट NaOH होंगे, क्या होंगे डाइल्यूट बेस होंगे, और कैनिजारो में क्या होगा, कैनिजारो में क्या बताया था कंसंट्रेटेड बेस, क्या है कंसंट्रेटेड बेस। ओके, अल्डोल कंडेंसेशन दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, जैसे बताया था एक बनता तो एक ही प्रोडक्ट बनता है इसमें, और जबकि कैनिजारो में क्या बनते हैं दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बनता है अल्कोहल कैनिजारो में। अगर अल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो बच्चों इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या ओवरऑल अल्फा बीटा, इधर दिखाइए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का अल्फा बीटा, एक ही प्रोडक्ट बनता है अल्डोल, और कैनिजारो में दो बनता है।
तो इस तरह के बच्चों मैंने आप सभी को सिंपल भाषा में एग्जामिनेशन को, अभी 12th का एग्ज़ाम का बच्चा माथा पर बोझ जैसे बच्चों को, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चों चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, अभी माथा पे है, तो अभी याद कैसे किया जाए, बच्चों का डिमांड था कि सब बच्चों याद कैसे किया जाए नेम रिएक्शन को। तो मैं अभी नेम रिएक्शन को याद करने के लिए ऐसे वीडियो बनाया है, बाकी डिटेल में नहीं बनाया है कि बच्चों को कैसे याद हो जाए। तो यहाँ ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 2 था। नेम रिएक्शन का पार्ट 1 भी मैंने डाला है, वो देख लीजिएगा। राजीव केमिस्ट्री क्लास सीतामढ़ी में देखा है, मैंने डाल दिया है। ये पार्ट 2 डाला है, दोनों मिला के नेम रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। अगर ये वीडियो आपको, फिर भी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे बच्चों, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों।